ज़िंदगी एक खूबसूरत मौका है। आइए इसे मिलकर हम सब कामयाब बनाते हैं, सफल बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, मैं फ़िरदौस आप सबका स्वागत करती हूँ। कहिए कैसे हैं आप सब? बहुत ही प्यारी एक छोटी-सी स्टोरी है मोटिवेशनल, जो कि वाक़ई आपको गज़ब का मोटिवेट करने वाली है। अच्छा लगेगा आप सबको सुनकर। एक गरीब लड़का होता है, वो गाँव से शहर में आता है स्टडी करने के लिए, कुछ बनने के लिए, गवर्नमेंट जॉब करने के लिए कि मैं एग्ज़ाम्स की को क्लियर कर दूँगा तो गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी मुझे। ज़ाहिर-सी बात है, जो एक नॉर्मल परिवार के लोग होते हैं उनके बहुत सारे सपने होते हैं, घर परिवार के, माँ-बाप के प्लस खुद के भी होते हैं कि भई अच्छे से एजुकेशन लेंगे, ठीक ढंग से पढ़ाई करेंगे और गवर्नमेंट जॉब मिलेगी तो कम से कम अपने अपनों का ख़्याल रख पाएँगे, उनकी देखभाल कर पाएँगे। तो यही सपने लेके वो भी शहर में आता है। बड़ी ही नॉमिनल सी लाइफ़ को वो जी रहा होता है, छोटा-सा घर लेता है, उसी में अपना रहना-सहना, स्टडी करना सब कुछ कर रहा होता है। बहुत सारे एग्ज़ाम्स वो दे चुका होता है, इंतज़ार करता है कि भई किस तरीके से किसी एग्ज़ाम का अच्छा-सा रिज़ल्ट आ जाए तो कहीं भी सिलेक्शन हो जाए। ख़ैर, लकीली बात ये है कि उसके पास एक कॉल आती है कि भई आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जा रहा है, कल आपको इंटरव्यू के लिए आना है फलाँ एड्रेस पे और आपका जो है ये एग्ज़ाम जो है वो क्लियर हो चुका है। बहुत ही खुश होता है वो कि चलिए फाइनली वो दिन आ गया है कि भई मुझे बुलाया जा रहा है और मैं जाऊँगा अब। तो लेकिन उसके पास एक समस्या होती है कि उसके पास पैसे नहीं होते हैं, क्योंकि वो जो लाया होता है अपने घर से पैसे, ज़ाहिर-सी बात है वो बहुत ज़्यादा कुछ माँग नहीं सकता था, क्योंकि वाक़ई बहुत गरीब घर का होता है। लेकिन ठीक है, उसके पास जो भी होता है अपने हिसाब से तो वो खर्च कर चुका होता है और उसको दूसरे शहर में जाना होता है इंटरव्यू के लिए, तो जिसके लिए उसको काफ़ी पैसे की ज़रूरत होती है। उसके पास हार्डली 100-50 रुपए पड़े होते हैं, जिससे उसका जाना-आना बहुत मुश्किल था। ख़ैर, और वो किसी और से माँग भी नहीं सकता था, क्योंकि दोस्तों से उधार ले चुका था और अड़ोस-पड़ोस में माँगना इस तरीके से अच्छा लग नहीं रहा था, तो बड़ा ही परेशान भी था कि मैं किस तरीके से अब इसको मैनेज करूँ, कैसे जाऊँ। लेकिन कहते हैं ना कि एक खुशी भी होती है कि भाई इतनी मुश्किल से एग्ज़ाम्स दिए और फाइनली एक अगर एग्ज़ाम क्लियर हुआ है तो वो सोचता है कि चलो कोई बात नहीं, कैसे भी करके कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। और वो अपनी अगले दिन की तैयारी में लग जाता है। अच्छे-अच्छे कपड़े, जो एक जोड़ी उसके पास जो होता है वो कपड़ा उसको निकालता है और नेक्स्ट डे तैयार हो जाता है। अपने जो कागज़ात होते हैं ज़रूरी उन सबको रख लेता है वो और निकल पड़ता है बस स्टैंड की तरफ। जब जाता है बस स्टैंड पे तो वो ये सोच के निकलता है कि भाई मुझे कोई ना कोई तो पहचान का मिल जाएगा, तो मैं माँग लूँगा उनसे पैसे और अपना काम चला लूँगा और जब मेरा काम हो जाएगा और मेरी नौकरी वग़ैरह लग जाएगी तो मैं डेफ़िनिटली उसको पैसे वापस कर दूँगा। कोई ना कोई दोस्त या कोई ना कोई जान-पहचान का तो मिल ही जाएगा जो मेरी मदद कर देगा। जाता तो बड़ी उम्मीदों से है, लेकिन वहाँ पे इत्तेफ़ाक देखिए कि कोई भी नहीं होता है, कोई नहीं मिलता उसकी मदद करने के लिए। बड़ा ही मायूस होता है, वहीं पे बैठ जाता है कि अब क्या करें, किस तरीके से पहुँचेंगे, क्योंकि बस की टिकट लेने के लिए तो पैसे की ज़रूरत होती है और वो यूँ ही तो नहीं जा सकता था और दूर सफ़र भी था, तो ज़ाहिर-सी बात है किसी भी तरीके से पैदल तो जा ही नहीं सकता था। ख़ैर, इसी परेशानी में रहता है कि वहीं पे सामने ही एक भिखारी बैठा होता है, काफ़ी बुज़ुर्ग-सा। वो ये सब चीज़ों को नोटिस कर रहा होता है कि जो ये यंग लड़का है वो बहुत दुखी है, बहुत परेशान है और अपने ही विचारों में खोया हुआ और बड़ा ही मतलब दुखी-दुखी सा दिख रहा है वो। इन चीज़ों को वो नोटिस कर रहा होता है जो भिखारी है। तो वो बाबा जो है वो पूछता है कि भई बेटा क्या बात है, बहुत परेशान हो, मतलब मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ क्या? वो लड़का देखता है उसे, वो कहता है कि बाबा आप मेरी क्या मदद करोगे? आप तो खुद भीख माँग रहे हो, आप तो खुद ही लोगों से माँग-माँग के अपना खर्चा चला रहे हो, तो मैं आपसे क्या मदद माँगूँगा और आप मेरी क्या मदद करोगे? बड़ा ही रुआँसी सी आवाज़ में वो बोलता है, दुखी आवाज़ में। वो बाबा जो होता है, भिखारी बाबा, वो कहता है नहीं बताओ तो सही क्या प्रॉब्लम है? हो सकता है मैं तुम्हारी कोई मदद कर दूँ। तो वो बताता है कि ऐसी-ऐसी बात है, मुझे जाना था और मेरे पास पैसे नहीं थे और मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ कि मैं किस तरीके से अरेंज करूँ। मेरी बहुत मुश्किल से ये मेरा टेस्ट क्लियर हुआ है और मेरी बड़ी उम्मीदें थी कि मैं यहाँ जाता तो मैं कुछ करता और फिर उसके बाद ज़िंदगी में कुछ आगे कामयाबी की तरफ बढ़ता। वो जो भिखारी बाबा होते हैं वो ये सारी बात सुनते हैं, उसके पास कुछ पैसे होते हैं, वो बढ़ा के उसको देते हैं। कहते हैं कि देखो ये तुम रख लो सारे पैसे, मेरे पास इतनी कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे शौक़ कोई ऐसे हैं नहीं, मुझे सिर्फ़ एक टाइम की रोटी चाहिए होती है, ठीक है? जो मैंने खा ली है और मैं बीमार आदमी हूँ, मुझे बस एक दवाई चाहिए होती है, तकलीफ़ है मुझे कुछ तो उसकी एक दवाई चाहिए होती है, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तुम रख लो, तुम्हारे पास अभी ज़्यादा ज़रूरत है इस पैसे की, तो तुम इसको लेके चले जाओ, अपना काम कर लो। वो पूछता है कि पक्का आपको कोई ऐसी परेशानी तो नहीं है कि मतलब मैं ये पैसे रख लूँ? वो कन्फ़र्म करता है वो लड़का। वो क्या भिखारी बाबा कहता है, हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, आप चले जाओ और जाके अपना जो काम है उसको कर लो।
वो इत्मीनान हो जाता है, उसको लगता है कि चलो ठीक है मेरा काम बन गया। ऊपर आसमान की तरफ देख के वो शुक्रिया भी अदा करता है कि चलो ठीक है, तू सबका सहारा है और कोई ना कोई रास्ता तो तू निकाल ही देता है, चलो ठीक है। बड़ा खुश हो जाता है, जाता है और इंटरव्यू देता है और वाकई उसका सिलेक्शन हो जाता है। शाम को लौटता है जब वो बड़ी खुशी-खुशी कि मैं उस बाबा को बताऊँगा कि ऐसी-ऐसी बात है, क्योंकि वो प्रॉमिस करके आता है कि जब मेरी जॉब लग जाएगी तो मैं ये सारे पैसे लौटा दूँगा। बाबा कहता है कोई दिक्कत नहीं, तुम पहले अपना काम करने जाओ। जब वापस आता है शाम को तो देखता है कि जिस जगह पे वो बाबा बैठे होते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। बहुत सारे लोग इकट्ठे मतलब आपस में बातें कर रहे होते हैं। वो भी जाता है वहाँ पे, देखता है भीड़ को हटा के, देखता है वो बाबा जो हैं वो मरे हुए होते हैं, उनकी डेथ हो चुकी होती है। बहुत ही दुखी हो जाता है, उसको लगता है कि ये क्या हो गया। मैं तो ये सोच के आ रहा था कि मैं बाबा को बताऊंगा, वो कितने खुश होंगे। आज उनकी मदद की वजह से मेरा ये काम हुआ कि मैं इंटरव्यू देने चला गया, नहीं तो मैं तो बिल्कुल जाने के लायक नहीं था, मेरे पास पैसे नहीं थे और उनकी मदद से मेरा इतना बड़ा काम हुआ और मैं उनको बता भी नहीं पाया। तो इतने में आपस में कुछ लोग बात कर रहे होते हैं, 2 लोगों की आवाज़ आती है। तो एक बंदा बोलता है कि बहुत ज़्यादा बीमार थे, इनको बहुत तकलीफ़ थी और मर गए बेचारे, शायद इनके पास दवाई के पैसे नहीं रहे होंगे, दवाई नहीं खाई होगी इन्होंने, तभी इस तरीके से ख़त्म हो गए। उसको सुन के वाक़ई बड़ा दुःख लगता है उस लड़के को कि मतलब इन्होंने मुझे सारे पैसे दे दिए और ख़ुद की दवाई के लिए भी पैसे नहीं रखे, तो ये तो बड़ी तकलीफ़ की बात है। इतने में साइड से एक और आवाज़ आती है कि अरे भिखारी ही तो था, मर भी गया तो क्या फ़र्क पड़ता है, इनको किसी की क्या ज़रूरत है या इनका क्या काम है, कोई फ़ायदा नहीं इनके जीने से, ये जिए या मरे क्या फ़र्क पड़ता है। ये सुनता है, उसको बहुत दुःख लगता है उस लड़के को, क्योंकि उसको पता होता है कि वो जो बाबा थे वो उसके लिए कितने ज़रूरी थे और कितनी उन्होंने उसकी हेल्प की थी और क्या किया उन्होंने। खैर बहुत ही दुखी आवाज़ में मतलब परेशान होकर वहाँ से निकलता है, बड़े ही भारी कदमों से, बहुत ही दुखी रहता है। खुदा को कहता है कि तूने क्या किया, एक तरफ तो तूने मेरी मदद करवाई उस बाबा से, लेकिन आज जब मैं उसके पास आया और उसने मेरी मदद के चक्कर में अपनी जान गंवा दी, क्योंकि उसने वो दवाई नहीं खाई जो उसको खानी थी, जो वो रोज़ खाते थे वो दवाई। बात यहाँ पे यही है कहने की कि किसी भी तरीके से आपको पता नहीं होता है कि आपका कौन मददगार बन के आपके सामने खड़ा हो जाएगा। बस आपके इरादे पक्के होने चाहिए, आपकी नीयत साफ़ होनी चाहिए। अगर आप अपने मन में कुछ ठान लेते हैं, कुछ सोचने, कुछ करने का जज़्बा रखते हैं, आपको लगता है कि हाँ मैं ये ऐसा कुछ करके कुछ करना चाहता हूँ, तो एक बार सच्चे दिल से इस चीज़ को मानिए और यकीन कीजिए अपने ऊपर, ख़ुद पर यकीन कीजिए, अपने अपनों के ऊपर यकीन कीजिए और देखिए आप वाकई जो चाहते हैं वो बन जाएंगे। क्योंकि देख लीजिए आपके सामने है, सोचा नहीं होता उसने कि उसको मदद कहाँ से मिलेगी उस लड़की को, लेकिन मदद मिलती है और किस तरीके से वो वाकई कामयाब होता है। तो बस मैं फिरदौस पे बस यही कहना चाहूँगी कि अपने ऊपर यकीन रखिए, वक्त और हालात से कभी हारिए मत। ठीक है, बड़े सारे टेस्ट आते हैं ज़िंदगी में, बहुत सारे मुकाम ऐसे आते हैं जो लगता है कि थक गए हैं, हार गए हैं, अब कुछ भी नहीं होगा, अब अपने आप को छोड़ देते हैं, गिव अप कर देते हैं। लेकिन नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर आप बड़ी हिम्मत से और मेहनत से और लगन के साथ अपने काम को करेंगे, ईमानदारी के साथ, तो फिर वो वक्त दूर नहीं होगा जब आप जो चाहेंगे वो आपको मिल रहा होगा। ठीक है ना? चलिए इसी के साथ चलते हैं और अपना ख्याल रखिए आप सब, और अपने अपनों का भी खूब अच्छे से ख्याल रखिए और मिलते हैं इंशाल्लाह किसी अच्छी स्टोरी के साथ। बस एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि वीडियोज़ को मेरी लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर नए आए हैं चैनल पर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए चैनल को, और वो जो बेल आइकन दिख रहा है उसको ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरी जो भी स्टोरीज़, जो न्यू स्टोरीज़ आएंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है ना? चलिए फिर मिलते हैं जल्द ही और बहुत सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया।